Namaskar, a very good evening everyone. I'm Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to our good and great show about pets, Best Friends Forever. जिस तरीके से हमारा हमारा आपके साथ एक संबंध बना हुआ है पेट्स को लेके और हर हफ्ते हम बात करते हैं अलग अलग तरीके की एस्पेक्ट्स एलिमेंट्स के बारे में इसी तरीके से जैसे हमने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट गिनी पिग्स सो गिनी पिग एज पेट्स स्मृति व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट आज हम संजीव बात करेंगे एक और फरी ब्रीड के बारे में। गिनी पिग्स की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमारे जहन में ज़रूर होनी चाहिए वो होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो वो टाइम ही नहीं होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग, उनका रेगुलर डॉक्टर विजिट, एवरीथिंग मेक्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम। और गिनी पिग्स की जब बात होती है तो उनके लाइफ स्पैन से लेकर के उनका जो नेचुरल नेचर है, सोशलाइजिंग का नेचर, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए और उसके बीच में काफ़ी डूज एंड डोंट्स होते हैं जो समझना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम शो पे ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, आपको बताएंगे काफ़ी ढेर सारे फन फैक्ट्स, उनसे रिलेटेड जो मिथ्स हैं जो कि हमको मिथ बस्टर के थ्रू हमें समझने की बेहद ज़रूरत है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बसंत कुमार दुबे, वेटरनरी एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड मिस्टर अभिनव श्रीहान, ही इज़ एन एनिमल एक्टिविस्ट एंड गिनी पिग्स एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी सवाल आपके पेट से रिलेटेड हों, आप प्लीज़ हमें कॉल करें, हमारे एक्सपर्ट से वो सवाल पूछें। हमारा फ़ोन नंबर है 0112309753 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपकी आशंकाएं हैं, जो भी आपको लगता है मिथ्स हैं या समझने की बेहतर ज़रूरत है, इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगेन अ वेरी लवली टॉपिक संजीव, मुझे लगता है कि हम अपने मंच के ज़रिए ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं लोगों के सामने कि जो उन्होंने पहले ना केवल सुनी हो, ना केवल देखी हो, बल्कि उनको एक नया अनुभव मिले हमारे इस शो के ज़रिए। हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। उससे पहले संजीव, आपसे ही मैं सवाल करना चाहूँगी क्योंकि आप खुद एक इतने एक्सपीरियंस्ड पेट एक्सपर्ट हैं, मुझे लगता है 2 दशक से ज़्यादा का आपको अनुभव है। कमिटमेंट की मैंने बात करी थी शो की शुरुआत में कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होता है जब आप गिनी पिग्स को पेट करने के लिए सोचते हैं, तो किस तरीके का कमिटमेंट लोगों को समझने की ज़रूरत है? जब हम कोई भी एक तरीके का, नॉट ओनली गिनी पिग्स, किसी भी तरीके के पेट को हम जब घर लेके आना चाह रहे हैं, सो ऑब्वियसली ये हमको देखना है कि हमारा लाइफ साइकिल किस तरीके का है, हम किस तरीके का टाइम दे पाएंगे, एंड उसी हिसाब से हमारे को डिसाइड करना चाहिए कि हम कौन सा ब्रीड लेके आना चाहते हैं। एंड गिनी पिग्स, वी हैव टू फाइंड पीपल ओवर हियर। डॉक्टर साहब, गिनी पिग्स आपके पास आते ही हैं, सारे तरीके के ब्रीड्स आपके पास आते हैं, लेकिन गिनी पिग्स के बारे में आपका एक इनिशियल, हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? देखिए, गिनी पिग है ना, बहुत ही छोटा और बहुत ही सेंसिटिव एनिमल होता है, तो इसका लाइफ स्पान भी जो है वो 5 to 8 ईयर्स के आसपास का होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसका केयर आपको किस तरीके से करना है ताकि इसको स्किन डिसीज़ से बचाया जा सके। और दूसरी चीज़ ये होती है इनका फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली विटामिन सी को लेके। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, मैं सॉरी आपको बीच में रोक रही हूँ, क्योंकि विटामिन सी के बारे में मैंने भी अपने रिसर्च में ये चीज़ देखी थी, पढ़ी थी गिनी पिग्स, क्योंकि इतना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि विटामिन सी उनको टाइम टू टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी बॉडी विटामिन सी जनरेट नहीं कर पाती है। जी डॉक्टर साहब। तो विटामिन सी, इसके अलावा गिनी पिग्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस फीडिंग करते हैं, तो इनको अलग अलग तरीके से, लाइक फाइबर्स भी इनको ज़रूरी होता है, विटामिन सी जैसा कि आपने अभी पढ़ा, मैंने अभी बताया, तो विटामिन सी, तो ये फीडिंग का जो इनका आपके लिए अरेंजमेंट करना है वो आपको उस पर थोड़ा सा गौर करना होता है। और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। जिस केज में वो रख रहे हैं आप, उस केज को भी आपको साफ़ रखना है। जो उनको बेडिंग मटेरियल्स देते हैं जिसके ऊपर वो रहते हैं, वो भी आपको डेली क्लीन करना है। वाटर का ध्यान रखना है। अच्छा, ये विटामिन सी का जो मैं बात किया है, विटामिन सी का ना एक सेल्फ़ लाइफ होता है, तो वो सेल्फ लाइफ भी आपको चेक करना है कि कितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। या जैसे आपने अगर पानी में घोल के दिया है तो पानी क्या है, कुछ देर बाद में थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, राइट, तो आपको उसको चेंज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी। अच्छा, ऐसी कौन सी ब्रीड्स हैं डॉक्टर साहब, या मुझे लगता है अभिनव, अगर आप जवाब देना चाहें, गिनी पिग्स की जिनको पेट किया जा सकता है?
देखिए 3 वैरायटी आती हैं गिनी पिग्स में। एक जो छोटे में? बाल वाले इंडिया में ज़्यादातर, अगेन इंडिया में जो पाई जाती है, और इंडिया में ज़्यादातर जो स्मूथ बाल वाले जो होते हैं, स्मूथ फर वाले वो होते हैं। देन उसके बाद थोड़े से बड़े फर वाले होते हैं, और एक होता है जिनमें थोड़ा सा कर्ल होता है स्वेल्ड के साथ। बेसिकली अमेरिकन हाँ, गिनी पिग्स बिल्कुल, का हाँ, लाइन है बिल्कुल। जो अवेलेबल है। ज़्यादातर अमेरिकन गिनी पिग्स ही जी, जी, इंडिया में जी। लोग पालते हैं, और वो रखना आसान भी रहता है लोगों के लिए। राइट एक राइट कॉल आ रही है हमारे पास बिहार से, क्योंकि हमारा लाइव फोन इन ये कार्यक्रम है, शो है, तो हमारे साथ बहुत डायनेमिक ये सिचुएशन रहती है कि तमाम कॉल्स हमें मिलती रहती हैं। बिहार से इस वक्त भक्ति हमारे साथ जुड़ रही हैं। भक्ति, अपना सवाल हमारे गेस्ट से आप पूछ सकती हैं। मेरा प्रश्न है कि मेरा जर्मन शेफर्ड 3 साल का है, और मेरा सवाल उससे दांत से जुड़ा हुआ है कि हर सप्ताह को कितना बार ब्रश करवाना चाहिए, और एक अच्छा टूथपेस्ट का नाम बताइए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, सवाल आप सुन पाए हैं? जी, जी। बताइए प्लीज। देखिए जर्मन शेफर्ड है ना, लॉन्ग हेयर ब्रीड है, तो आपको कम से कम वंस इन अ डे, दिन में एक बार एटलीस्ट उसको ब्रश करना ही चाहिए। दैट्स डेफिनेटली देयर। ये हम हमेशा बोलते हैं कि ब्रशिंग, बालों की ब्रशिंग डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन उनका सवाल डॉक्टर साहब है कि टीथ ब्रशिंग वो करने के लिए पूछ Teeth रहे हैं, brushing, और teeth- टूथपेस्ट का भी रिकमेंडेशन मांग रहे हैं। देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, ब्रश भी अवेलेबल हैं, किसी एक ब्रांड का नाम लेना ठीक नहीं होगा, जो भी आपको बेस्ट लगता है कोई सा भी आप जी। यूज़ कर सकते हैं। और कितना जरूरी but- है ये ब्रशिंग ऑफ टीथ? ब्रशिंग बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जिस तरह से हम भी अपने लिए डेली ब्रश करते हैं, तो पेट्स के लिए भी, बट उसको अलाउ करना वो भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड जो ब्रीड है ना, थोड़ी सी एग्रेसिव, गार्ड डॉग में आता है तो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। तो अगर आपका पेट अलाउ करता है तो आप उसको ब्रशिंग जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि शुरुआत से अगर हमने आदत डाली है, जब आप 2, 2.5, 3 महीने के उम्र में बच्चे को आप लेके आते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो आदत तब से डालिए और तब वो आदत पड़ी रहेगी। लेकिन बेसिकली ये चीज़ का ध्यान रखिए कि खाली ब्रशिंग एक एलिमेंट जो नहीं है, वो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज कि आप मुंह का ओडर साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो टार्टर डिपॉजिट ना हो, इसके लिए राइट काइंड ऑफ च्यूज, जैसे रॉहाई च्यूज है, Right. वो देने चाहिए। वो स्टार्टिंग से आप देंगे तो एक नेचुरल तरीके से दांत साफ रहेंगे, बदबू नहीं आएगी और परेशानी नहीं होगी। उसके अलावा हाँ, उसके जी। अलावा भी डेंटल टार्टार जो होता है, वो उस पे कुछ बैक्टीरिया का ऐसा ग्रोथ, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो उसके ऊपर ग्रो करते हैं, जो आपके पेट की किडनी भी खराब कर सकते हैं। राइट तो राइट राइट। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको ब्रशिंग कराएं। पे हमारी टीम ने, जैसे हम लोग हर बार कुछ ना कुछ ऐसे फन फैक्ट्स को लेकर, मिथ बस्टर को लेकर बहुत खूबसूरत हम वीडियोस बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं। आज हमारे पास फन फैक्ट्स रिलेटेड टू गिनी पिग्स पे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आइए देखते हैं। राइट अभिनव, आप इस फील्ड में इतना समय काम करते आए हैं, अडॉप्शंस के लिए काम करते आए हैं, एंड वी शुड अपलॉड द वर्क दैट यू हैव डन इन दिस फील्ड। एंड इसके साथ में आप हर तरीके के जानवरों के साथ काम करते आए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो अभी डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी कि हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि केजिंग का वर्ड हम लोग आई मीन आई डोंट अप्रिशिएट दैट, एंड समथिंग विच ऑब्वियसली केज तब भी क्रेट्स यूज़ किए जाते हैं। प्ले पेन प्रॉबली इज समथिंग विच इज़ अ बेटर आइडिया टू यूज़। एंड हम गिनी पिग्स भी अगर हो डॉक्टर साहब, तो हमको शायद निकालना चाहिए। जितना हम उनको निकालेंगे, खेलेंगे, उनके साथ एक्टिविटी उनको प्रोवाइड करेंगे। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए मेरा एक्सपीरियंस गिनी पिग्स के साथ रहा है, जो कई बार लोग अबेंडन कर देते हैं, और ये भी बहुत सारे लोग होते हैं जो घर पे ले आते हैं, तो और उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि गिनी पिग्स की रिक्वायरमेंट क्या है, जो कमिटमेंट की हम बात कर रहे कमिटमेंट हैं। की जी। बात जो हम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए खाना हमेशा है उनके पास 24/7 प्रोवाइडेड होनी चाहिए। वो रोज के लिए, अब बच्चे ले आए घर पे और रोज प्रोवाइड नहीं कर, फिर पैलेट्स से वो कर लेते हैं। देन वेजिटेबल्स, अब जिस जगह वो रह रहे हैं उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज, गिनी पिग्स को चलने के लिए काफ़ी जगह चाहिए। ठीक है, वो छोटे जानवर हैं, पर करीब 10 स्क्वायर फीट की जगह कम से कम उन्हें चाहिए। और कभी भी एक गिनी पिग आप मत रखिए। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनको Fair है। सोशलाइजिंग का बहुत बिल्कुल, तो lonely हमेशा feel एक से करते ज़्यादा हैं। जी। होने चाहिए।
बट अगेन अब इसके साथ जब आप एक से ज़्यादा ला रहे हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बढ़ते जी। हैं। तब फिर लोगों के लिए वो कई बार मुसीबत हो तो जाते फिर हैं। सेम सेक्स के हमको हम रख आप सकते हैं। अपने पेट से स्पे न्यूटर करा सकते जी। हैं, न्यूटर भी करा है ना, सकते हैं। पेट्स न्यूटर जो भी आप करा रखना चाहे उनको रखिए, कुछ को हेल्दी वो रख सकते हैं। क्या छोटे बच्चों के लिए, घर में छोटे बच्चों के लिए अभिनव, ये आइडियल पेट सोल्यूशन रहेगा अगर हम गिने पिग्स घर पे ले आए तो? देखिए मैं कह रहा हूँ कोई भी जानवर जो आप लाएं वो बच्चों की जिद की वजह से या किसी को एक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए इस वजह से नहीं आना चाहिए। अगर आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, पढ़िए, और अगर आपको लगता है आप वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं तो, और इस आजकल पेटिंग फार्म्स खुल गए हैं जगह जगह पे, आप पहले बच्चों को ले आ सकते हैं पेटिंग फार्म्स, वहाँ पे वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या 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 चीज़ इन्वॉल्व है। कोई भी जानवर रखना या पालना सही या खराब आपके ऊपर डिपेंड कर हो जाता है। कई बार ना रख के आप कई बार अच्छा कर सकते हैं उनका, और कई बार आप अगर कोई किसी को ज़रूरत है, शेल्टर्स में कई बार अबेंडन हो रहे हैं, बहुत एनिमल्स अबेंडन होते हैं, आप उनको घर ला सकते हैं उनके लिए। पर अगेन वो घर पे ला रहे हैं पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी उतनी ही निभानी पड़ेगी। अडॉप्शन एक ऐसा पॉइंट है जो हम इस मंच के जरिए देर सवेर, मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि पेट्स लाने हैं घर पे, पेट्स होने चाहिए, तो अडॉप्शन की इस मुहिम में हम आप लोगों को ज़रूर इनकरेज करेंगे कि अडॉप्शन ही एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आप लोग अपने पेट्स को, जो सोच रहे हैं कि हमको हमारे घर में एक पेट होना चाहिए, एक सबसे बेहतर तरीका होता है पेट्स को घर लाने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि जब हम गिने पिग्स की बात करते हैं, क्योंकि वो अक्सर बड़े क्वाइट होते हैं, बहुत क्वाइट, ये एक गिने पिग्स होते हैं, इनका नॉइजी ब्रीड नहीं है ये, तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि इनके टेमिंग को कुछ ध्यान में रखा जाए। तो इनकी टेमिंग को लेकर कोई ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि लोग सोच रहे हैं कि अगर वो घर पे लेकर के आए गिने पिग्स तो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है? उससे पहले डॉक्टर साहब, इस सवाल से पहले एक हमारे साथ श्यामली गुप्ता, एक कॉलर जुड़ रहे हैं नोएडा से। श्यामली, अपना सवाल आप हमसे पूछ सकती हैं। आप लोग स्ट्रे डॉग क्यों एंकरेज करते हैं या फिर सारे बाहर करते हैं, और जबकि एक घर मिलते हैं, और स्ट्रे डॉग हमारे यहाँ बहुत लोगों ने रखा है और इतने सुंदर लगते हैं कि विदेशी के सामने कुछ भी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है संजीव, मुझे लग रहा है सवाल क्लियरली पूछ नहीं पा रहे हैं। बेसिकली उन्होंने अडॉप्शंस के बारे में भी जिक्र किया एंड उन्होंने कुछ स्ट्रे डॉग्स के बारे में भी जिक्र किया। शामिली, आपका आवाज क्लियर नहीं था तो आपका सवाल हम समझ नहीं पाए, लेकिन अगर it was related with adoptions, so yeah, it was a very good, it is a very good initiative, और ये बहुत अच्छा है कि आप स्ट्रे डॉग्स को अगर अडॉप्शन के लिए सोच रहे हैं, अगर आपका ग्रुप इसके ऊपर कोई काम करें, दिस इज डेफिनेटली कमेंडेबल। डॉक्टर साहब, वो जो टेमिंग वाला क्वेश्चन है वो मैं एक बार आपको फिर से चाहूंगी कि आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो गिनी पिग होते हैं वो बड़े ही मतलब टॉकेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी टॉकेटिव नहीं होते। जैसे ऑनर है, ऑनर अगर इंटर करता है तो स्पेशल विसल साउंड क्रिएट करते हैं वो, उनको खुशी होती है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि वो उससे फीड का डिमांड कर रहे हो जी, है ना। ये परिंग साउंड भी निकालते हैं, ये हॉपिंग भी करते हैं, तो बड़े ही एक्सप्रेसिव होते हैं। तो ऐसा कहना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इनके बारे में। हाँ, लेकिन जैसा आपने फीडिंग के बारे में बोला, सो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अभिनव, आप भी जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस, कि गिनी पिग्स, हैमस्टर्स, रैबिट्स के बारे में हम बात करते हैं, कैट्स के बारे में हम बात करते हैं। सो डॉग्स का तो हम टाइम सेट करते हैं कि कब कब खाना देना है, कब नहीं देना है, या एक टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब हम खास तौर से इस पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में बात कर रहे हैं, सो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड फ्री फूड हैबिट्स। तो उनको क्या खाना देके छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप खाएंगे, अपने हिसाब से पेट भर के खाएंगे, या उनकी भी टाइमिंग्स होनी चाहिए? देखिए, हे जो है वो जो सूखी घास और जो है वो उनके पास 24/7 प्रोवाइडेड होनी चाहिए। वो बहुत सारा खाते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनको न्यूट्रिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, तो वो पूरा टाइम लगभग खाते हैं। और हाँ, आप दिन में आप जो वेजिटेबल्स हैं उसके लिए वो आप जो अपने वेट से आप पूछ सकते हैं कि कितने उनके लिए कितने होती हैं। अराउंड 1/8 ऑफ जो कप होता है वो आप उनको डेली फीड करना पड़ता है। फ्रूट्स होती हैं, कुछ फ्रूट्स। So free feeding is encouraging for them. I mean, this is what we should follow. Hay should be provided 24/7 to them. Okay. डॉक्टर साहब, अभी जो स्मृति ने पूछा था और आप बता रहे थे, हाउ कॉम्प्लेक्स इज इट कि हम एक गिनी पिग को स्पे कराएं या उसका ऑपरेशन कराएं कि बच्चे ना हो पाए, या एक सिंपल प्रोसीजर होता है? नहीं, सिंपल प्रोसीजर तो नहीं होता है, एनेस्थेटाइज करना पड़ता है, एनेस्थीसिया देने के बाद ही होता है।
प्रॉपर स्पेइंग जो है जनरली रिकमेंडेड नहीं है। ओके, आप कैस्ट्रेशन करा सकते हैं मेल का, चूँकि एनेस्थीसिया का रिस्क ज़्यादा होता है और ऐसा कोई सच कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता अगर फीमेल स्पेड नहीं है तो आप उसको बगैर स्पेइंग के भी रख सकते हैं। जी जी जी। जो एक और फैक्टर है जो है वॉर्म्स और पैरासाइट्स, ये बहुत ससेप्टेबल होती है ये Yes. ब्रीड, तो उसमें कैसे केयरिंग की हम ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से केयर करें, और जो ओनर्स हैं कितना रेगुलरली उन्हें डॉक्टर के पास आकर के चेकअप करानी चाहिए? देखिए, ऑनर को वंस इन अ ईयर आप चाहें तो डॉक्टर के पास में उसको दिखा सकते हैं। ऐसे फ्रिक्वेंट विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से बताया कि ये डेलिकेट है, तो इसको हैंडल करना उनके लिए थोड़ा ट्रॉमा होता है। और रही बात डिवॉर्मिंग की, तो एवरी 3 मंथ्स पे आप डिवॉर्मर यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ डिवॉर्मिंग ही करनी होती है, कोई वैक्सीनेशन करने की इनकी ज़रूरत नहीं जी, होती। लेकिन डीवर्मिंग खासतौर से देखिए, काफी लोग सोचते हैं कि कभी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डीवर्मिंग रेगुलरली होनी चाहिए, और लेकिन वेट के गाइडेंस में होनी Yes. चाहिए, बिकॉज गिनी पिग एक देखिए छोटा एनिमल है, उसको कितना डोसेज देना है आपका वेट आपको गाइड कर पाएगा। और डेफिनेटली एक डॉक्टर साहब इससे सवाल जुड़ा हुआ है, काफी लोग सोचते हैं खाली डॉग्स एंड कैट्स को ही रेबीज का या इंजेक्शंस जो रिक्वायर्ड होते हैं वो चाहिए होते हैं, तो क्या हमारे को रैबिट्स गिनी पिग्स के लिए भी रिकमेंड करना चाहिए? देखिए सर, गिनी पिग्स में, Vaccinations? हाँ, गिनी पिग्स में वैक्सीनेशंस की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक डिसीज़ होती है इनमें जिनके लिए बाहर लगाते हैं वैक्सीन, तो वो वैक्सीन तो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जी। रेबीज़ के वैक्सीनेशन का कोई ज़रूरत नहीं है उसको, इसके बाइट करने से ह्यूमन में रेबीज़ भी नहीं फैलता है। हाँ, टिटनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो आपको अच्छा, शॉट लेना ये होता है अगर बाइट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये Right. पॉइंट बताया कि टिटनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका हमें केयर करनी बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ से लोकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे कॉलर। लोकेश, बताइए आपका क्या सवाल है? घरेलू क्षेत्र में किस टाइप का डॉगी पालने के लिए सर वो घर पे ही रखना पड़ता है? देखिए, आपकी समस्या आपके पेट के साथ क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर साहब, सवाल ये था कि आवाज वैसे भी क्लियर नहीं थी, लेकिन सवाल उनका ये है कि घरेलू नुस्खे कुछ हो सकते हैं या घरेलू ट्रीटमेंट। तो ये बहुत एक जेनरिक सवाल बहुत है। जेनेरिक सवाल है, मुझे लगता है कि क्योंकि पेट के जो बारे में भी परेशानी नहीं है, बताया। जी, उससे ही आप जब आप एड्रेस करेंगे हमारे को बताएंगे, तब डॉक्टर साहब आपको गाइड भी कर सकते हैं कि घर पे क्या क्या हो सकता है। Right. लेकिन हाँ, जनरल चीजें हमारा नेक्स्ट टाइम का शो अगर आप देखेंगे तो कुछ इन चीजों को हम उस पे कवर भी वो करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा Right. संजीव। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और एज यूजुअल उसमें भी आपको इतनी भरपूर जानकारी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि देखने लायक होगा। फिलहाल डॉक्टर साहब से हम सवाल कर रहे थे संजीव कि किस तरीके से हम अपने अपने पेट की केयर कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की आपने बताया कि ऐसा ज़रूरत नहीं होती, मगर टिटनेस एक ऐसा फैक्टर है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। टिटनेस, इनके बाइट से ह्यूमन में टिटनेस की बात कर रहा हूँ, उसको टिटनेस नहीं देना। नहीं नहीं, जी जी जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल right, right. बिल्कुल, अगर- यही thank you so यही much. हाँ, फैक्ट है। अगर कभी आपको बाइट होता है तो आपको टिटनेस लेने की जरूरत नहीं, उनसे रेबीज नहीं फैलता। जी जी, तो सिर्फ डिवॉर्मिंग आपको एवरी 3 मंथ्स पे करनी है, फीडिंग देनी है, विटामिन सी का ध्यान रखना है, दैट्स इट। ऐसा खाना जैसे रफिज वगैरह अगर हम खाने में इंक्लूड ज़्यादा करें तो जैसा आपने बताया है, इनको देना चाहिए कंटिन्यूस। जी। इसमें मैं ये बोलूँगा कि इनके मोलार टीथ जो होते हैं, मोलार टीथ इंसीजर, ये कंटिन्यूस ग्रो करते हैं, जैसे हमारे नेल्स 2 से 3 mm मुझे लगता है पर वीक बढ़ते Yes. हैं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन सही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही है जी। तो ये इस तरह से बढ़ते रहते हैं, तो ये कंटिन्यूस च्यूइंग करते रहते हैं, तो उसके लिए हे इनके लिए बेस्ट होता है। अगर इनके दांत में ये प्रॉपर च्यू नहीं करते हैं तो ये दांत बड़े होने लगते हैं, वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक डेंटल एक जी, इशू जी, है जो कि इसको रिजॉल्व कर। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि अगर बाई चांस है हम नहीं दे पाते हैं, ये दांत बढ़ जाते हैं, इनका डेंटल इशू हो जाए, तो उस सिनेरियो में क्या करना? क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होता है? लाइफ थ्रेटनिंग होता है मैम। लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो इसके लिए फिर आपको वेट को दिखाना पड़ेगा, वो कटिंग होती है उनके टूथ का, और कभी ज़रूरत पड़ती है तो कुछ ग्राइंड भी करने पड़ते हैं, जैसे मोलार टूथ है उसकी वजह से मुंह में अल्सरेशन हो जाते हैं, राइट। तो और चिलाइटिस नाम की एक प्रॉब्लम होती है, वो भी हो जाती है। वेट लॉस भी होता है उनका, वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया होता है। डिस्कम्फर्ट जी। रहता है। जी, जी। जी। नो सो वही बहुत आपने बहुत अच्छी तरह से इसको आपने पुट अप किया। अभिनव, उससे पहले संजीव, एक बहुत अच्छा जो पैकेज हमारी टीम ने बनाया है ग्रूमिंग के ऊपर, क्या उस पर नजर डाल ली जाए? definitely let's have a look at the grooming package for guinea pigs. मैंने इसको लिया था सर सिर्फ जब इसको पैदाइश हुआ था, फिर 6 मंथ्स हुआ था तो मेरे पास आया, तो ये इससे मैं एकदम से देख के इसको मैं अटैच हो गई, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आया।
एक्चुअली इसको खाना पसंद है, एकदम ग्रीन वेजिटेबल इसको पसंद है। एक्चुअली इसको सबसे ज़्यादा पसंद तो इसको पत्ता गोभी पसंद है आई थिंक। ब्रश तो रोज़ करती हूँ, ग्रूमिंग के लिए मैं कभी कभी 15 डेज में लेके आती हूँ बस। घर पे हम इनको ड्राई बाथ दे सकते हैं, और अगर आपके घर में गार्डन है वहाँ पे आप इनको खुला छोड़ रहे हैं तो वहाँ से इनको फ्लीज चढ़ने का डर रहता है। तो उसके लिए आप लोग अपने वेट से कंसल्ट करके कोई भी टिक एंड फ्ली, एंटी टिक एंड फ्ली आप पाउडर ले सकते हैं एंड उससे आप इनको रब करके क्लीन कर सकते हैं। एक्चुअली इनकी ग्रूमिंग हमें प्रोफेशनल ग्रूमर्स के थ्रू ही करानी चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी डेलिकेट। अगर इनके कान में थोड़ा पानी चला गया या कुछ भी प्रॉब्लम घर पे हो गई तो यू कांट हैंडल। इंडिया का क्योंकि वेदर इतना हॉट है और यहाँ पे इतनी डस्ट होती है, तो इसलिए यहाँ पे तो इनको ब्रशिंग तो डेली करनी चाहिए ताकि इनका कोट जो है वो अच्छा रहे। अभी हम गिनी पिग की बेसिक ग्रूमिंग करने जा रहे हैं, जिसमें कि इनकी ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, इनके कोट के लिए इनकी ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, और इनके नेल्स बहुत शार्प होते हैं, तो इनके नेल्स की हम ट्रिमिंग करते हैं। और बेसिक ग्रूमिंग में इनका भी टॉयलेट एरिया, स्टमक एरिया, ये सब क्लीन होता है। कोविड का टाइम चल रहा है तो हम लोग स्प्रे वगैरह घर में करते हैं, तो उनसे इनको बचा के रखिए, ताकि ये फ्लोर पे घूमते हैं तो कहीं चाट ना लें या ये डोर के अंदर ना आ जाएं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इनका ज़रूरी है। Welcome back to your loved show and the only show on pets in India. So हमारे डिस्कशन को जारी रखते हुए अभिनव, आपने इतने अडॉप्शंस के ऊपर काम किया है, क्या गिनी पिग्स या स्मॉल पेट्स, स्मॉल ब्रीड्स, रैबिट्स हो गए, जैसे कि आपने बोला कि काफ़ी अबैंडन कर जाते हैं, तो उनको आप अडॉप्शन करवाते हैं, और या उनके अडॉप्शन प्रोसेस में क्या परेशानियां आपके रास्ते में आती हैं? ज़्यादातर परेशानियां वही होती हैं जो किसी भी पेट के अडॉप्शंस में आती हैं, कि लेने वाले एक्साइटेड होकर डॉग या गिनी पिग या कुछ लेना चाहते हैं और उसकी जिम्मेदारी को समझ के नहीं आते कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास जगह कम है तो ज़रूरी नहीं है आप वो एनिमल रखें जिसको जगह ज़्यादा की ज़रूरत है, या फिर आप रखें, आप जाके देयर आर शेल्टर्स, देयर आर पेटिंग होम्स जहाँ पे रेस्क्यूड डॉग्स हैं, रेस्क्यूड एनिमल्स हैं, या मे बी आपके फ्रेंड्स हैं उनके डॉग्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या बाकी एनिमल्स के साथ भी। तो अगर आप उनको सही जगह नहीं प्रोवाइड करा पा रहे तो मत लाइए। और दूसरी बात क्या होती है, कई बार लोग ले आते हैं खरगोश है उसके साथ रख लिया, हैमस्टर के साथ रख लिया। गिनी पिग्स के लिए अगर कोई बेस्ट कंपनी है तो वो और गिनी पिग्स हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई है। उसके सिवाय इंसानों के साथ तो बहुत, आई हैव सीन गिनी पिग्स जो अपने ह्यूमन को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं, उनके वो दे जस्ट बिहेव लाइक डॉग्स, की जाते हैं पास भी जाते हैं, नहीं हाथ लगाने देते कई बार, तो बड़े इंटेलिजेंट जानवर हैं, सोशल एनिमल हैं। पर हाँ, क्योंकि खरगोशों के साथ उनको कुछ देयर आर सम डिजीजेस जो उन तक आ सकती हैं, ठीक है। सेम विद डॉग्स, कैट्स। हैमस्टर्स के साथ, हैमस्टर्स नॉक्टर्नल है या नॉक्टर्नल नहीं है, तो ये दिन रात कभी भी नहीं सो पाएंगे दोनों ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इनको किसी और एनिमल्स के साथ नहीं रखना चाहिए। देखिए, डूज एंड डोंट्स का ये बहुत अच्छा अभिनव आपने बताया कि इनके जो बेस्ट इनके कंपेनियंस हो सकते हैं वो गिने पिग्स ही हो सकते हैं जी। उनको हम किसी और के साथ, रैबिट हो गया, हैमस्टर हो गया, इसके साथ नहीं डाल सकते हैं। कुछ देशों में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ते हुए हैं, विद्या फ्रॉम झारखंड। आपका सवाल पूछिए विद्या।
मेरा डॉबरमैन है मेरा डॉग। डोबरमैन है ये आपके पास? बताइए कि डॉग के वॉक आने के कितने देर बाद किसे खाना देना चाहिए? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब वॉक के बाद, डॉग के वॉक के बाद कितने देर बाद खाना देना चाहिए उसको? 10 to 15 minutes after walk. 10 to 15 minutes. अच्छा, मतलब ये देखिए वॉक तो हम दिन में 2 या 3 बार करा सकते हैं, Right. तो डॉग्स, एडल्ट डॉग्स को हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि 2 बार दिन में खाना दिया जाए। Yeah. तो जरूरी नहीं कि वो 3 बार वॉक करा रहे हैं तो उसके बाद आगे 15 मिनट बाद खाना ही देना है। दो बार ही खाना देना है। अगर जी। आपका एडल्ट डॉग है तो उसको दो टाइम का मील देना है। जी। लेकिन आफ्टर वॉकिंग 15 मिनट, मतलब वॉक कराने के 15 मिनट बाद आप इसका रीजन क्या होगा डॉक्टर साहब? देखिए क्या है, डॉबरमैन मैक्सिमम साइज ब्रीड है जी। ना। जीडीबी का कुछ प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको फीडिंग का हमेशा ध्यान रखना है कि आप वॉक करने से इमीडिएट पहले उसको फीड ना दें। वॉक से आने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेने दें ताकि वो बॉडी प्रॉपर रेस्टिंग पे आ जाए, उसके बाद आप उसको फीडिंग दें। ये रीज़न है और कोई रीज़न नहीं। अच्छा, Perfect. एक और बात है, गिने पिग्स की क्योंकि बात हो रही थी, एक और जो फैक्टर जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है तो हमें बहुत जल्दी जी। रैप अप करना होगा। Right. हीट स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप गिने पिग्स को लेकर आते हैं। हालांकि जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, वी नीड टू मॉनिटर आवर गिने पिग्स। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हीट तो किसी भी एनिमल्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। गिनी पिग्स भी टाइनी एनिमल्स है, इनके लिए भी हीट का प्रॉब्लम होता है। तो आपको हमेशा एक्सट्रीम कोल्ड वेदर और एक्सट्रीम हॉट वेदर में इनको प्रोटेक्ट करना ही है। अपने तरीके से रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखें। जी। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक अगर प्रेग्नेंट है गिनी पिग तो हो सकता है कि उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आए, लाइक प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया, एक्सट्रीम हॉट वेदर की वजह से हो सकता है, एनोरेक्सिया का प्रॉब्लम हो सकता है, वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा। टेम्परेचर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धूप में अगर हैं तो उनको अंदर ला करके घर का टेम्परेचर मेंटेन टेम्परेचर में लाना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल आपसे अभिनव, आपने बोला था अडॉप्शन के बारे में, किस तरीके से अबैंडन कर जाते हैं लोग। क्या गिने पिग ये जो ब्रीड है, क्या ये हाई मेंटेनेंस ब्रीड है? जिम्मेदार होना चाहिए इंसान को, पैसे से ज़्यादा जिम्मेदार होना ज़रूरी है। अगर वो समझ सकते हैं, आप कोई भी जानवर पाल रहे हैं तो उस जानवर के नेचुरल हैबिटेट के बारे में पता कीजिए, कितना उसको नेचुरल जैसा वो रहता उसके आसपास आप रख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि शेल्टर में कई बार अबेंडेंड एनिमल्स होते हैं, आप उनको लाके अगर आप उनकी लाइफ में आप और कैसे उनको बेहतर कर सकते हैं। Right, right, कि अगर वो शेल्टर्स में है, केजेस में है, या कोई पहले किसी ने रखा हुआ है वो छोड़ना चाहता है, Absolutely. तो at बिल्कुल। least So आप what you're एक saying is कि right kind of approach is required. बिल्कुल। आप अगर प्यार करते हैं जानवरों से तो आपका अप्रोच ठीक है, so it can बिल्कुल, be. हाँ, अगर आपके पास अप्रोच ठीक है तो आपको आराम से आप रख सकते जी, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव आपका, डॉक्टर साहब आपका। आप लोग समय निकालकर हमारे शो पे आए और इतने अच्छी आपने बातें बताई, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए। मुझे लगता है ऑडियंस को बहुत 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 एडवांटेज होगा आज का ये शो देख करके। हालांकि सारे शोज हमारे बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बट आज हमने कुछ नया समझा, नया जाना। गिने पिग्स हमारा फोकस था। और आप सभी दर्शकों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी पेट्स हों, अगर आप उनका फन वीडियो या फनी पिक्चर्स हमें पोस्ट करें तो हम अपने शो पे उन पिक्चर्स, उन वीडियोस को दिखाएंगे। और आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन हमारे शो को लेकर हो तो आप प्लीज़ हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है bestfriendforeverpets@gmail.com। आप हमें लिखिए, हम आपके जो भी सजेशंस होंगे उनको इंक्लूड करेंगे, उस पर काम करेंगे। एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हफ्ते हम लोग आपके पास इंटरेस्टिंग चीज़ें लाते रहेंगे। कोरोना का समय खत्म होता जा रहा है, लेकिन तब भी सावधानी बरतना ना छोड़ें। स्टे केयरफुल, स्टे सेफ एंड लिव लाइफ, लव पेट्स। बट बिफोर दैट अगले हफ्ते आपके साथ हम मिलेंगे। जनरल एड एंड मेडिकल एड का आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और फॉर पेट्स एट होम एंड अदरवाइज ऑल्सो। So how to be prepared if there is an issue. Till then, live life, love pets, best friends forever. जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अंडर 5 kg पेट्स को हम लोग इन केबिन ट्रैवल करवा सकते हैं। ऐसे ही गिनी पिग्स आर सो कंफर्टेबल टू ट्रैवल।
बाथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बाथ इनको आप तभी दीजिए जब रिक्वायरमेंट हो। तो इनके साथ थोड़ा फ्रेंडली रहिए, इनको ज़्यादा बंद करके मत रखिए, थोड़ा ओपन में छोड़िए, थोड़ा खेलिए इनके साथ, अदरवाइज़ ये भी बाइट कर सकते हैं आप।